नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे सर्वे भाई हैं, तो सर्वे भाइयों ने काफ़ी मेहनत करके खरीफ फसल की गिरदावरी की थी। और यहाँ पर जो अभी रबी फसल की गिरदावरी चल रही है, तो गिरदावरी रबी फसल की भी पूर्ण ही होने वाली है। तो लेकिन अभी हमारे जो सर्वे भाई हैं, तो उनका खरीफ फसल का पेमेंट नहीं आया है। तो पेमेंट किस कारण से नहीं आ पा रहा है, तो उसकी जानकारी पूरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आपको बताते हैं किस प्रकार से कि जो हमारे पेमेंट नहीं आया, तो उसका कारण क्या है। तो इसकी जानकारी पूरी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं क्या कारण है कि हमारा जो पेमेंट है अभी तक अटका हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आ चुके हैं हम अपने सारा पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर लोकल यू DCS पेमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने थोड़ी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस प्रकार से पेज खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्रॉप डेटा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको फसल वर्ष वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको खरीफ 2024-25 के ऑप्शन पर क्लिक करके जो हम अपना पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद भुगतान की स्थिति हेतु यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर अभी सभी सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको सभी सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको पहले सत्यापित की स्थिति को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितनी तहसीलों को यहाँ पर पेमेंट सत्यापित हो चुका है और कितनी तहसीलों को अभी पेमेंट सत्यापित नहीं हुआ है। तो उसके बाद जानकारी देखे पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी देर इस प्रकार से लोडिंग लेगा। और उसके बाद यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जिला, फिर तहसील, उसके बाद कुल सर्वेक्षण, उसके बाद कुल सर्वेक्षण ग्राम, उसके बाद यहाँ पर कुल खसरे की संख्या दी गई है, किस तहसील में कितने खसरे यहाँ पर हैं, तो उसकी गणना यहाँ पर की गई। उसके बाद कुल गणना राशि, यहाँ पर किस तहसील को कितनी राशि वितरित होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर अंत में सत्यापन की स्थिति यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमने अभी जो वेरीफाई हो चुके हैं जितनी भी तहसीलें, उनकी यहाँ पर आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी तहसीलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन सभी का यहाँ पर जो पेमेंट तो वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पर हम लास्ट में जाकर दिखाते हैं कितनी तहसीलों का अभी तक पेमेंट वेरीफाई हो चुका है और अभी कितनी तहसीलें यहाँ पर पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाकी रह गई हैं। क्योंकि जब तक हमारी यहाँ पर सभी तहसीलों का पेमेंट वेरीफाई नहीं हो जाएगा, तो किसी का भी पेमेंट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट में है कि 431 तहसीलों का यहाँ पर अभी तक पेमेंट वेरीफाई हो चुका है। और अभी कुछ तहसीलें ऐसी हैं कि जिनका अभी तक पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा पेमेंट इसी कारण से नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ पर ऑल MP में यहाँ पर जितनी भी तहसीलें हैं, तो सभी का पेमेंट वेरीफाई नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा पेमेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले उसकी स्थिति देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी कितनी तहसीलें यहाँ पर सत्यापित के लिए शेष रह गई हैं। तो यहाँ पर सत्यापन नहीं किया गया, यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद जानकारी देखने वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो थोड़ी देर इसका भी यहाँ पर लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने जितनी तहसीलें यहाँ पर वेरीफाई के लिए रह गई हैं, तो उनका सभी के यहाँ पर जानकारी इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी तहसीलों के नाम भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो सत्यापन स्थिति है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। तो अभी तक इतनी तहसीलों का यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है और इनकी संख्या कुल मिलाकर यहाँ पर 34 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सभी ज़िलों के और उनकी तहसीलों के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं कि इतनी तहसीलों का भी पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई के लिए शेष रह गया है। तो इन सभी तहसीलों के सर्वरों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी अपनी तहसीलों में जाएं और अपना पेमेंट वेरीफाई करवाएं, क्योंकि जब तक हमारा सभी तहसीलों को यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई नहीं होगा, तब तक हमारे किसी भी सर्वर भाई को पेमेंट नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक साथ हमारा पेमेंट डलने वाला है। तो जब तक पूरे MP में यहाँ पर सभी तहसीलों का पेमेंट वेरीफाई नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी सर्वर का यहाँ पर पेमेंट नहीं आएगा। तो अगर आप भी इन किसी भी तहसीलों में से हैं, तो आप सभी लोग अपनी जो तहसील स्तर पर जाएं और अपनी पेमेंट को वेरीफाई के लिए तहसीलदार महोदय को यहाँ पर ज्ञापन देने का कार्य करें, या फिर उनसे बोलें कि हमारा जो पेमेंट है तो जल्दी से वेरीफाई कर दिया जाए। क्योंकि जब तक हमारा पेमेंट वेरीफाई नहीं होगा, तो तब तक हमारा जो पेमेंट है यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी तहसीलों के नाम पढ़कर सुना देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर सीधी में सिहाबल तहसील, उसके बाद सीधी मंझौली और कुसमी, सिवनी में है केवलारी, उसके बाद सिंगरौली में है सिंगरौली नगर, और एक सिंगरौली तहसील है, एक सराई तहसील है, और मांडा तहसील है, और शिवपुरी में यहाँ पर
कोलारस तहसील है। उसके बाद यहाँ पर श्योपुर में विजयपुर, और यहाँ पर रतलाम में रावटी तहसील है। उसके बाद मुरैना में सबलगढ़ तहसील रह गई है अभी। उसके बाद मुरैना नगर और मुरैना तहसील, दोनों तहसील यहाँ पर पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर शेष रह गई हैं। और उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिला के 34 तहसीलें अभी शेष रह गई हैं। उसके बाद यहाँ पर भोपाल में हुजूर तहसील रह गई है, भिंड में मेहगांव और भिंड में गोरमी तहसील भी रह गई है, और नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा और एक और नरसिंहपुर में गोटे गांव तहसील भी यहाँ पर अभी पेमेंट के लिए शेष रह गई हैं। तो इनका अभी पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। उसके बाद यहाँ पर दतिया ज़िले में सेवड़ा तहसील और दतिया नगर, दतिया यहाँ पर 3 तहसीलें यहाँ पर जो दतिया की हैं, तो यहाँ पर दतिया में भी 3 तहसीलें अभी शेष रह गई हैं। उसके बाद टीकमगढ़ में लिधौरा तहसील और मोहनगढ़ और जतारा तहसील, 3 तहसीलें यहाँ पर टीकमगढ़ में शेष रह गई हैं। जबलपुर में कुंडम तहसील रह गई है, छिंदवाड़ा में चौरई तहसील, और कटनी में विजय राघवगढ़, और यहाँ पर रीठी, कटनी में एक और रीठी तहसील और जो कटनी नगर है। तो इसी प्रकार से जो हमारी 34 तहसीलें अभी शेष रह गई हैं। तो जब तक हमारी इन तहसीलों का पेमेंट वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक हमारा पेमेंट नहीं आने वाला है। और जैसे ही हमारा जो सभी तहसीलों का पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में डीबीडी के माध्यम से हमारा जो पेमेंट एक साथ आ जाएगा। तो इन सभी तहसीलों के सर्वेरों से निवेदन है कि आप सभी लोग एकत्रित होकर अपनी तहसील स्तर पर जाएं और अपने जो पेमेंट है तो पेमेंट को वेरीफाई करवाने की वहाँ पर मांग रखें, तभी हमारा जो पेमेंट है वेरीफाई हो पाएगा। क्योंकि अगर हमारे खरीफ फसल का पेमेंट आने में इतना टाइम लगता है तो इसी प्रकार से हमारी जो रबी फसल की गिरदावरी चल रही है तो उसका पेमेंट आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि जब तक हमारे ये पेमेंट नहीं आएगा तो फिर अगला पेमेंट भी इसी प्रकार से हमारा देरी से आने वाला है। इसलिए आप सभी लोग जल्दी से जल्द इस पेमेंट को वेरीफाई करवा लें, और उसके बाद हमारा जो रबी फसल का पेमेंट, तो रबी फसल का पेमेंट भी फिर जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।